नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर बहुत तेज गिरावट है। इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 700 रुपए से ज्यादा नीचे है, 51,900 के नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। और चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट है और चांदी का भाव इस वक्त करीब करीब 1700 रुपए नीचे है। जी हाँ, 1700 रुपए की तेज गिरावट और 57,600 के नीचे एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। तो गोल्ड में और सिल्वर में इस वक्त बहुत तेज गिरावट का माहौल है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की, और साथ ही रेनिशा चेनानी हैं ऑगमोंट गोल्ड की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, पहला सवाल आपसे ही, आप जरा बताएं कि मतलब जिन वजहों से गोल्ड गिर रहा है वो कोई नई वजह तो है नहीं। अमेरिका के आंकड़े खराब आए हैं, वहां पर दरें आगे और बढ़ सकती हैं, डॉलर मजबूत हुआ, ये सारी चीजें संभव थी, मतलब इसका अनुमान था। लेकिन उसके बाद अचानक मार्केट में एक पैनिक रिएक्शन दिख रहा है। क्या कमेंट है आपका इस पर? मृत्युंजय जी, एक चीज तो देखा जाए कि पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड का जो एक ट्रेडिशनल एक ट्रिगर होता है वो यहाँ पे मिसिंग है। जिस तरीके से डेटा खराब आ रहे हैं तो गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग आनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। एक नर्वसनेस है मार्केट में यहाँ पे फेड की मीटिंग से पहले, और अब लग रहा है कि अगर 75 बेसिस पॉइंट हुआ तो एक प्रेशर यहाँ पे और आएगा यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस पे। तो जो भी हायर साइड था उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाई है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। यहाँ पे एक बिकवाली का माहौल जो है वो हावी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। और थोड़ा सा कॉल में भी मॉडिफिकेशन करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे 51,800-900 के करीब फिर से बिकवाली करनी चाहिए। नीचे की तरफ हो सकता है कि हमें 51,500 आता हुआ देखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 52,000 का लगा के चल सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो गिरावट है थोड़ी सी यहाँ पे डीप हो सकती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। ठीक है। अच्छा रेनिशा जी, आप जरा बताएं कि क्या इस बार की जो गिरावट है ये थोड़ी लंबी चलेगी क्या? मतलब लंबी चलने से मेरा मतलब ये है कि क्या एक बार फिर हम 50,000 के आसपास का लेवल देखेंगे इस गिरावट के दौर में? मृत्युंजय जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो सबसे मेन फैक्टर गोल्ड की प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है वो है डॉलर इंडेक्स, जिसके साथ नेगेटिव कोरिलेशन होता है। हमने देखा है एक दो दिनों से, इनफैक्ट कल से ही डॉलर इंडेक्स में काफी मजबूती देखी गई है। और डॉलर इंडेक्स में मजबूती इसलिए देखी गई है क्योंकि बाकी इकोनॉमीज जो है यूएस के मुकाबले वो बहुत खराब, उनके इकोनॉमिक डेटा बहुत खराब आ रहे हैं। जैसे चाइना का रिटेल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा बहुत खराब आया था, तो उन्होंने कल अनएक्सपेक्टेडली अपने इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए। तो इस वजह से जो सेफ हेवन बाइंग है वो डॉलर इंडेक्स में, डॉलर में आई। तो यूरोप में इतने अच्छे डेटास नहीं आ रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ है कि यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। तो इस वजह से जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है वो डॉलर इंडेक्स पे है। जब तक डॉलर इंडेक्स में मजबूती रहेगी, हम देखेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर में प्रेशर रहेगा एटलीस्ट 2 दिनों तक, कल तक, जब तक फेड के मिनट्स नहीं आते कल रात को। एटलीस्ट आज और कल 2 दिन तक मैं देख रही हूँ कि प्राइसेस में हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। 50,000 तक तो नहीं, पर एटलीस्ट 51,000 तक मुझे लग रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। $1,750 तक ये डाउन साइड जा सकता है अगर प्रेशर ज्यादा बना रहा तो। अच्छा, तो आप करें कि 51,000 तक एक बार फिर से गोल्ड का भाव आपको दिख सकता है, मतलब यहाँ से 800-900 रुपए की गिरावट गोल्ड में और दिख सकती है। चांदी पर वंदना जी क्या व्यू है आपका? आज के लिए अगर कोई चांदी में ट्रेड लेना चाहे तो उनको इस भाव पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, नर्वसनेस है मार्केट में और इक्विटी में एक अपसाइड आया तो उसका एक कह सकते हैं कि यहाँ से मनी जो है वो आउटफ्लो होके गया है इक्विटी मार्केट में भी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक प्रेशर बना रहेगा 57,700-600 के लेवल पे। एक बार यहाँ पे हालांकि अभी गिरावट यहाँ पे बहुत बढ़ गई है, तो फिर भी थोड़ी सी रिकवरी पे यहाँ पे सेलिंग करें। 57,700 पे सेलिंग करें। 57,300-200 के प्राइसेस यहाँ पे इजिली आ सकते हैं फिर से। स्टॉप लॉस यहाँ पे 57,900 का लगा के चलना होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी मृत्युंजय जी, क्योंकि यहाँ पे बेस मेटल में एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, तो एज कंपेयर टू गोल्ड चांदी में जो गिरावट है अब यहाँ पे थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है इतने फॉल के बाद। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। आप कह रहे हैं कि चांदी में भी कमजोरी बढ़ेगी। 57,300 के टारगेट के लिए आप 57,700 पर चांदी बेच सकते हैं। 57,900 का स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं रेनिशा जी की चांदी पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि आप देखिए कि सिल्वर का मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, बहुत तेज गिरावट है और चांदी पर दोहरी मार है। एक तो गोल्ड की गिरावट का इंपैक्ट हम देख ही रहे हैं, डॉलर मजबूत हुआ है उसका इंपैक्ट देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के जो नंबर आए हैं
वो बहुत ख़राब हैं, खास करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो वहाँ पर हैं वो बहुत स्लो हो गई हैं। उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। रिफाइनिंग आउटपुट जो है वो 2020 के लो पर है। तो आपको लगता है कि सिल्वर में अभी और कमजोरी बाकी है और गिरावट बढ़ेगी चांदी में? जी मृत्युंजय जी, आपने जो फैक्टर्स पॉइंट आउट किए वो बिल्कुल सही बात है कि हम दोहरी मांग हो रही है सिल्वर पर। ऑलरेडी हमने देखा है कि 1700 पॉइंट नीचे है आज प्राइसेस। तो मुझे लगता है यहाँ से जो मैं बोल रही हूँ 2 दिन तक मुझे लग रहा है आज और कल गोल्ड सिल्वर दोनों में नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। तो ये नेगेटिव मोमेंटम डाउनसाइड में 56,000 तक एक्सटेंड हो सकता है। बट ये जिस तरह से बेस मेटल की प्राइसेस वंदना जी ने बताया जैसे कि वो पॉजिटिव है, वहां से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। एंड काफी ओवरसोल्ड भी हो चुका है टॉप लेवल्स पर, तो थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से सिल्वर के जो हायर बीटा होता है गोल्ड के सामने ज्यादा गिरने का, वो ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक बोथ ऑफ देम वुड फॉल इक्वली। और आज और कल 2 दिन सेल ऑन रैलीज का व्यू रखें, फिर वापस मुझे लगता है कुछ नया ट्रिगर आएगा तो वापस प्राइसेस में हम डिप बाइंग देख सकते हैं और बॉटम फिशिंग भी देख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। बहुत शुक्रिया रेनिशा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन आज गिरावट सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में नहीं है, बल्कि आज कच्चा तेल भी बहुत टूटा है। आप देखिए कि इस वक्त भी MCX पर जो क्रूड का भाव है वो करीब 4% नीचे है और ब्रेंट का भाव करीब 1% नीचे है। नाइमेक्स क्रूड भी करीब ½ % नीचे है। तो कच्चे तेल में कल भी तेज गिरावट थी, आज भी मार्केट नीचे है। तो अब जरा आप बताइए वंदना जी कि क्रूड में इस गिरावट पर क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ डिमांड घटने की बात हो रही है, दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ रही है, क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, डेफिनेटली यहाँ पे जो है ट्रेंड के साथ जाना होगा। और जितनी चाइना से डेटा आ रही है, मेजर कंज्यूमर है ये कंट्री, और अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 3.8% आई है। बहुत इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन थी जुलाई में, और जून से भी डेटा जो है वो खराब होके आया है। ये एक इंडिकेशंस है कि इतने स्टिमुलस देने के बाद में भी यहाँ पे चाइना में बहुत ज्यादा स्थिति में सुधार नहीं है। खासकर यूएस में भी अब बात हो रही है कि रिसेशन जो है इससे हम नकार नहीं सकते हैं। तो ये चीजें, ये जो फैक्टर्स हैं, ये डाउनसाइड की तरफ इशारा कर रही है। और साथ में सप्लाई यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, फ्रेट चार्जेस भी कम हुए हैं, शिपमेंट चार्जेस भी यहाँ पे कम हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा प्राइसेस में। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो MCX क्रूड है 7,000 के नीचे मुझे एक बार तो 6800 तक लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि $90 $91 ये नाइमेक्स में एक रेंज है जहाँ पे बार बार ये फॉल आएगा। और नीचे की तरफ अगर मृत्युंजय जी ओवरऑल लिया जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि $85 से नीचे भी ये कमोडिटी स्टे करेगी। तो हमें एक रियलिस्टिक मार्जिनल रेंज लेके चलना होगा, $85 से ऊपर की तरफ $93, और इस $8 की रेंज मुझे लग रहा है कि क्रूड अभी 15-20 दिन तक ट्रेड कर सकता है। ओके, अच्छा नेचुरल गैस में अभी क्या किया जाए वंदना जी, एनजी में? यहाँ पे हीट वेव है यूरोपियन कंट्रीज में, और उसका एक काफी फायदा यहाँ पे मिल रहा है। और जो भी रिजर्व्स है वो नीचे की तरफ है, तो इसका एक इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा और रिफ्लेक्ट होगा नाइमेक्स नेचुरल गैस में भी। 704 थोड़ा सा करेक्शन आए तो यहाँ पे बाय करे। 720 मुझे ऊपर की तरफ लग रहा है, स्टॉप लॉस 698 का लगाना होगा। मृत्युंजय जी, ये कमोडिटी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकती है क्रूड से। क्रूड डाउनसाइड ट्रेंड है, लेकिन नेचुरल गैस से मुझे इनफैक्ट लग रहा है कि एक बार ऊपर की तरफ हो सकता है कि हम 722 725 तक का भी रेंज आता हुआ देखें, तो उस पर डिप पे बाइंग की सलाह रहेगी। इसके उल्टा मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो जो भी हायर साइड मिल रहा है वहां पे सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। और 720 के टारगेट के लिए आप 700 अच्छा, आपने बिकवाली का लेवल क्या दिया है वंदना जी, किस भाव पर बेचे नेचुरल गैस? ये नेचुरल गैस को मैंने बाय का दिया है, 704 अच्छा, बाय का दिया, बाय है, 720 का टारगेट ठीक है, हाँ, और 698 का यहाँ पे स्टॉप। ठीक है, बाइंग की कॉल है 704 पे 720 के टारगेट के लिए। अच्छा, अब एक खबर है जिंक में आज अचानक एक बड़ा उछाल तब आ गया जब ये खबर आई कि यूरोप के ज्यादातर जिंक स्मेल्टर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि एनर्जी की बढ़ती कीमतों से उनकी लागत बढ़ गई थी, लिहाजा उसे बंद करना पड़ा। इस खबर के बाद LME पर जिंक के दाम 6.5% बढ़ गए, MCX पर 4% से ज्यादा बढ़ गए। क्या इस खबर का और इम्पैक्ट कीमतों पर बाकी है वंदना जी?
मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि अभी बाकी है, क्योंकि 1 सितंबर से उन्होंने बोला है कि ये कंप्लीट एक शटडाउन होगा और जिंक स्मेल्टर है ये, तो एक नीजअप रिएक्शन तो आया, 338 तक प्राइसेस गई हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कूल डाउन आएगा प्राइसेस में, और नीचे की तरफ हो सकता है कि 332 333 आता हुआ देखे, तो वहां पे यहाँ पे एक बार फिर से बाइंग करनी होगी। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 336 38 का जो लेवल है दोबारा यहाँ पे आएगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 330 रुपए का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म में जाते हैं मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस फिर से 340 और 342 तक जाने की कोशिश करेगा, और वहां पे हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस को फेस करे। लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, कैस्टर में आज के लिए बाय या सेल संक्षेप में? कैस्टर में यहाँ पे माई रिकमेंडेशन ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है 7470, ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करना चाहिए, 7575 का टारगेट। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 7380 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में आज क्या करना चाहिए।